आप सफल होंगे या नहीं होंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत होगा, हार्दिक अभिनंदन होगा। 10 का दम एक श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत विगत 10 साल में जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हुई हैं और जितने भी जीएस के आपके प्रश्न पूछे गए हैं, 10 प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन होता है और साथ ही साथ फुल एक्सप्लेनेशन के दौरान इनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और वीडियो को अंत तक देखते हुए अगर आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको निश्चित रूप से जो है 20 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो पहला प्रश्न है, अगर पहला प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है किस विद्वान ने सूर्य को सौरमंडल का केंद्र बताया है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस विद्वान के द्वारा सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य को माना गया है। तो एक ध्यान रखिएगा, एक इटली के एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने, नाम इनका संभवतः था कापरनिकस, है ना, 1543 ईस्वी में कापरनिकस ने जो है 1543 ईस्वी में ये बताया, है ना। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, या कह लीजिए हिंदी में इसी को सूर्य केंद्र से सिद्धांत, है ना। इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि सौरमंडल का जो केंद्र है वह आपका सूर्य होता है। इससे पहले की जो विचारधाराएं थी उसमें ये माना गया था कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी है, स्पेशली अरस्तु की बात करिएगा, है ना। लेकिन इस सिद्धांत के आने के बाद जो विचारधारा आपकी बनी कि सौरमंडल का केंद्र क्या है, सूर्य है। और यह कौन थ्योरी सिद्ध करती है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहिएगा या सूर्य केंद्र सिद्धांत कह लीजिए। किसने दिया था, कापरनिकस ने। तो इसको सब चीजें आपके नोटेबल होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, यहाँ पे पूछा गया है किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश, है ना, किस देश को आप मध्य रात्रि के सूर्य के देश के रूप में जानते हैं, यानी कंट्री ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जानते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यूरोपीय देश आपका पड़ता है नॉर्वे, है ना। यूरोपीय देश नॉर्वे है और नॉर्वे में प्रत्येक वर्ष 21 जून को मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, यानी 24 घंटे का यहाँ पे दिन होता है। रात में 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, 1, 2, 3, 4 भी बज जाता है, तब भी यहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता है। कब होता है, तो केवल एक दिन 21 जून को नॉर्वे। यही कारण है कि नॉर्वे को आप कंट्री ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, है ना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहीं पर जो है, क्योंकि नॉर्वे जो है विश्व का एक ऐसा देश है जो कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित है, और यही कारण है कि इस नॉर्वे में अम्ल वर्षा सूचकांक की स्थापना की गई है ना। एक चीज, दूसरी चीज अगर देखा जाए तो नॉर्वे में ही, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपको मालूम है 6 क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है आपका, जहाँ पे आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 में से 5 जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, और वहीं अगर देखा जाए तो नॉर्वे की राजधानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत के लिए एकमात्र ऐसी महिला जो शांति का नोबेल पुरस्कार पाई थी, उनका आप कमेंट सेक्शन में नाम मुझे बताइएगा, है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और बहुत संभावना है कि आप लोग इसको गलत भी करेंगे। सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह जिसका घनत्व सबसे अधिक है आपकी अपनी पृथ्वी होगी, यानी पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है या एक ऐसा ग्रह है जिसका सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। और कितना पाया जाता है तो बता दीजिएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका सौरमंडल पृथ्वी का घनत्व है, जो कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे अधिक है ना। ध्यान रखिए, पूछा आता है 3 परतों में पृथ्वी है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना 3 भागों में डिवाइड की गई है, सियाल, सीमा, निफे। ऊपरी भाग आपका क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, है ना। तो हर परत का घनत्व आपका अलग अलग है। एवरेज घनत्व आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका होगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिपल स्टार वाला ये क्वेश्चन होगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और कितनी है तो बता दीजिएगा। 3,84,000 किलोमीटर, है ना। ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, विगत 10 वर्षों में आए हैं। और आगामी जो 19 जून को आपका लेखपाल का एग्जाम होना है,
निश्चित रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनका आपको कलेक्शन रखना है। जितने नोट्स, जितने चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन का आपको क्या करिएगा, एक बढ़िया सी कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिएगा, उसमें इनको क्या करें, वन लाइनर के रूप में इनको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम देने के एक हफ्ते पहले इसका रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस सेट हल करते समय क्या होगी, बहुत ही अच्छी हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है, शनि ग्रह के पास कुल वलयों की संख्या, कितने वलय पाए जाते हैं, कितने छल्ले पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है शनि ग्रह के पास। तो कुल वलयों की संख्या जो आपकी होगी 7 वलय आपके पाए जाते हैं शनि ग्रह के पास, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यही कारण है, वलयों की उपस्थिति के कारण, रिंग्स की उपस्थिति के कारण ही इसको आप वलयों वाला ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह की बात करिएगा, शनि ग्रह को आप काला ग्रह के रूप में जानते हैं, शनि ग्रह को आप हल्का ग्रह, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है, और यही कारण है कि शनि ग्रह को आप तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। शनि ग्रह के इन वलयों की जो संख्या है 7 है, और इनकी खोज किसने की थी, तो एक विद्वान का नाम याद रखिएगा, गैलीलियो, है ना। गैलीलियो के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो इनका नाम भी आपके लिए क्या होगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो ने, और टेलीस्कोप बनाने के बाद आसमान की तरफ देखा तो सबसे पहले उनको यही 7 छल्ले जो हैं दिखाई दिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला दिया है, किस तिथि को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल स्टार, ये भी आपके लिए होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे कम दूरी किस तिथि को होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, बताइएगा। 3 जनवरी, है ना। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को जो है सबसे कम दूरी पाई जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, और इस दूरी को आप जो कहते हैं अपसौर, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, उपसौर, उपसौर कहिएगा, या इसी को परहेलियन के रूप में जानते हैं अंग्रेजी में। 4 जुलाई जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, 4 जुलाई को इन दोनों पिंडों के बीच में अधिकतम दूरी पाई जाती है, और यह कंडीशन आपकी अपसौर के रूप में जानी जाती है। तो उपसौर भी आपसे पूछा जाता है, उपसौर मतलब 3 जनवरी, और अपसौर आपका क्या हो जाएगा, 4 जुलाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, मोहरोविसिस असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी, है ना। मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी किन 2 परतों के बीच में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो चीजें आपकी हो जाएंगी, क्रस्ट मेंटिल पोर, क्रस्ट और मेंटिल, है ना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में घनत्व संबंधी जो असंबद्धता आपकी पाई जाती है, उसी को आप क्या कहते हैं, क्रस्ट मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट अगला आपका है, ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार, इसको भी कर लीजिएगा। ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, या इसी को प्रश्न को कुछ ऐसे पूछा जाता है कि ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था, तो बता दीजिएगा, केपलर, जॉन केपलर महोदय ने जो है ग्रहों की गति से संबंधित नियम आपका दिया था। नेक्स्ट दिया है महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत कहिएगा, या इसी को आप बिग बैंग थ्योरी, है ना, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत के रूप में इसे जानते हैं। किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है, और बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, याद रखिएगा नाम, जॉर्ज लेमेटियर, जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा जो है यह सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया गया था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा। सबसे लास्ट प्रश्न जो आपके लिए होगा, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह जो है किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अवांतर ग्रह कहिएगा, एस्टेरॉइड्स कहिएगा, या क्षुद्र ग्रह कहिए, किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में मिलेंगे। तो उत्तर आपका होगा मंगल और बृहस्पति, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपकी हैं, 10 क्वेश्चन 10 का दम, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। निश्चित रूप से हर वनडे एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। कलेक्शन करिएगा, रिवीजन करिएगा, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।